चुप्पियों के पथ पर बिरा प्रकाशन से प्रकाशित ये पुस्तक कुछ कविताएं देखते हैं। और चल पड़ते चले, थोड़ा चला लें और चल पड़ते हैं एक ग्रह से दूसरे ग्रह में। अपनी चलाने के लिए पर कोई भी ग्रह कहाँ कम होता, हर ग्रह अपनी अपनी चलाने की कोशिश करता है और ग्रहों के महाचक्कर में पिसता जाता आदमी सा आदमी, जो कुछ नहीं करता बस चलना जानता। वैसे इस संसार में चलना आना भी कहाँ आसान, चलना एक बड़ी कवायद होती है। और इस तरह चलते चलते चलाने के फेर में पड़े रहते हैं। गणित ऐसी कि उलझती ही जाती, आदमी चलता तो सुलझने के लिए और अंततः ऐसा उलझता कि पूछिए मत। दूसरी कविता है, यहीं से देखें। संसार अपने ही रंग रूप में खिल उठता है। बारिश की बूंदें हों या सूर्य रश्मियां एक एक पोर पर रख जाती हैं अपने होने की सत्ता और खिला संसार ऐसे सज धज कर आ जाता है कि बस आप देखते रहें और अचानक से आश्चर्य का झरना ही फूट पड़ता है। अरे यही है दुनिया, यही है संसार, इतना कुछ तो है यहाँ, फिर कहाँ भरम रहे थे, न जाने कहाँ कहाँ जा रहे थे। संसार को जानने के लिए बहुत दूर नहीं, यहीं आसपास को आंख में भर कर देखिए। जो कुछ भी देखिए पूरा का पूरा देखिए। अपने देखे लेखे को यूं ही मत लीजिए, उसमें अटा पड़ा है न जाने कितना जीवन संसार। और संसार के हर रंग में स्मृतियों के अनंत स्रोत देखा करते हैं। यहाँ कुछ भी ऐसा नहीं है जो यूं ही हो, सबके पीछे एक दीर्घ जीवन यात्रा है। सब यहाँ से और यहीं से शुरू होते हुए भी बहुत दूर तक पीछे भी जाते हैं। पुरखों की पोटली संभालते हुए ही हम सब यहाँ संसार सागर में घूमते हैं। यहाँ से वहां तक हमारा जो भी संसार है उसमें पीढ़ियों का संसार है। न जाने कितना कुछ अमृत रस से बना संसार लिए हम सब घूम रहे हैं। इसे जाने समझें फिर आगे बढ़ें। अपनी ही नहीं, अपने पीछे अनंत पीढ़ियों के विस्तार को लिए लिए जब चलते हैं तो संसार बस अपना ही नहीं, हम सबका संसार अनंत शक्तियों के प्रसाद रूप में दिख जाता है। इस संसार में हर कदम एक कदम के आगे तो एक कदम के पीछे चल रहे सिलसिला का ही एक सिरा है। यहाँ सब कुछ जो संसार रूप में है इच्छा शक्ति के ही अनंत विस्तार का परिणाम है। पुस्तक की शीर्षक कविता चुप्पियों के पथ पर। वह चुप ही रहता है, चुप रहते एक समय के बाद चुपचाप चला जाता है। जो चुपचाप चला जाता है वह चुप नहीं जाता, उसके साथ चुप्पियां टूट जाती हैं। न जाने कितनी कथा शुरू हो जाती, एक विमर्श भरा समय शुरू हो जाता। कहते हैं कि आदमी कुछ नहीं कहता, सब कुछ एक समय के बाद समय कहता है। समय चुप्पियों के साथ रहने नहीं देता,
एक एक कर इतिहास से लेकर वर्तमान के हवाले से घटनाओं की तिजोरी खोलते हुए चुप्पियों के पथ पर शोर मचाए हुए वह आ जाता है। इस तरह यह सत्य स्थापित हो जाता है कि वह चुप नहीं था, बस चुपचाप चला गया, और चला जाना किसी भी समय में चुप नहीं होता। न ही चले जाने को चुप्पियों का यादघर कोई बनाता। यहीं से चुप्पियों के रास्ते पर कदम रखते हुए अस्तित्व का, सभ्यता का और संस्कृति का पथ तैयार होता दिख जाता। बल्कि समय की सबसे बड़ी खोज रच दी जाती है कि कुछ भी चुप नहीं था। चुप्पियां भी चीखते हुए आती हैं, और इसी रास्ते हम सब होने को समझ पाते हैं। यहीं से जिंदगी नाचते गाते चुप्पियों के बीच शोरगुल और जीवन को नए सिरे से लिख जाती है। इस कहानी को पढ़ते पढ़ते कभी चुप नहीं रहना। हाँ, चुप्पियां इसी तरह आती हैं बोलने के क्रम में जिंदगी के पथ पर। कटोरी में कढ़ी। कटोरी में कढ़ी इस तरह से सज जाती है कि कढ़ी ही सत्य है, और कढ़ी नहीं खाई तो फिर कुछ भी नहीं खाया। कढ़ी खासम खास बन जाती जब कंडे की आंच पर सिकी हुई बाटी घी पीकर मगन हो दाल बाटी के गुण गाती, तो रस का रास्ता कढ़ी ही दिखाती है। बिना कुछ विचार किए मगन होकर कढ़ी का स्वाद ले, फिर स्वाभाविक रूप से बारिश के दिनों में राजस्थानी स्वाद का तड़का दाल बाटी के संग मिल ही जाएगा। इतना ही नहीं, ऊपर से मधुर मिष्ठान के रूप में कत की महिमा अपरंपार है। कत जब कत बहादुर खाते हैं तो गिनते नहीं, बस आने दे भाई, कत है तो आने दे। कत के लिए पूछने की जरूरत नहीं है, कत है तो फिर क्या पूछना। और इस तरह यह महाव्यंजन रस, स्वाद और रंग ऐसा जमाता है कि अच्छे ध्यानी ज्ञानी का मन डोल जाता, और आ ही जाते हैं नाना करते दाल बाटी कढ़ी और कत के संग साथ। एक और कविता देखते हैं। इच्छाओं के बादल। कितने ही यथार्थ के बादल उमड़ते घुमड़ते रहते हैं। इच्छाओं के बादल आकाश में टकराते रहते हैं, और धरती पर बिजलियां गिरती हैं। कितना कुछ झुलस जाता, कितना कुछ लहू लुहान। इसके पीछे कुछ और नहीं, इच्छा के बादलों की टकराहट है। और शोर गड़गड़ाहट में साफ साफ कुछ भी सुनाई नहीं देता, न ही दिखाई देता। पर जो कुछ भी मौसम के खुल जाने के बाद दिखता है झुलसा हुआ, अपनी जगह से उखड़ा हुआ, वह इच्छाओं के बादलों की टकराहट का परिणाम है। एक तारा अपना भी कुछ भी ऐसा नहीं है जिसे यूं ही छोड़ दिया जाए। इसी दुनिया में, पृथ्वी के इसी क्रोड में
पृथ्वी के गति क्रम में सब चलते रहते हैं और जीवन की गति में भाग दौड़ में भागते भरमते जीते जागते चलते ही रहते हैं। पृथ्वी से लेकर आकाश तक जो कुछ भी है वह सब कुछ बार बार घोषित करता है तुम्हारे होने की कथा। तुम्हारे अस्तित्व को चीख चीख कर जगत कहता है कि तुम हो, यहां से वहां तक तुम्हारा ही राज है। और तुम ही हो जो आकाश के तारों के बीच से अक्सर आवाज देकर बुला लेते हो। सब तुम्हें ही खोजते हैं, पुकारते हैं और तुम में लय हो जाने को जीवन का अर्थ कहते हैं। इस क्रम में जीवन यात्रा में चलते चले जाते हैं अनंत के पथ पर, कुछ और नहीं, सब और तुम्हारे अस्तित्व की गाथा लिखी है। इसी गाथा को सुनते पढ़ते गाते जीते चलते हैं और अंततः आकाश में एक तारा अपना भी गिन लेते हैं। सबका एक तारा आकाश में होता है। यह बात दिगर है कि कोई पहचानता है तो कोई नहीं पहचानता, पर तारे तो नित्य आकाश में विचरण करते रहते हैं। देखना है कि आकाश में कब तुम अपने तारे को पहचान पाते हो। चुप्पियों के पथ पर। यह पुस्तक बेरा प्रकाशन जयपुर से प्रकाशित हुई है और इस कविता संग्रह में जीवन के अनुभवों को, जीवन की विविधताओं को और जीवन में आने वाली उन तमाम समस्याओं से बातचीत की गई है जो जीवन है तो उसके साथ हैं और इन्हीं सब चुनौतियों के साथ आपको जीना होता है। यह संग्रह जीवन संघर्ष को समर्पित संग्रह है। धन्यवाद।